नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। 2024 की लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनावों में साम दाम दंड भेद की चर्चाएं होती हैं, लेकिन इनमें दाम की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने पारदर्शिता की कई पैमाने तय किए हैं, जिनमें खर्च पर नियंत्रण भी शामिल है। चुनाव में प्रत्याशी के खर्चे की लिमिट कितनी है, इसका पूरा हिसाब किताब बना हुआ है। इसमें चाय बिस्किट से लेकर गुब्बारे और गाड़ी तक का ब्यौरा शामिल करना होता है। आज की चुनावी क्लास में चर्चा इसी की करेंगे। हम आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की क्या लिमिट है। साथ ही ये भी बताएंगे कि प्रत्याशियों के पास खर्च करने के लिए पैसा आता कहां से है। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। किसी चुनाव में निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रदेश की आबादी और मतदाताओं की संख्या के हिसाब से राज्यवार चुनाव खर्च की सीमा फिक्स कर दी जाती है। इसमें प्रत्याशी की सार्वजनिक बैठक, रैली, विज्ञापन, पोस्टर बैनर, वाहनों सहित अन्य खर्चे भी शामिल होते हैं। प्रत्याशी चुनाव के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक राशि खर्च नहीं कर सकते, नहीं तो उन्हें चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव में होने वाले खर्च की लिमिट बीते 2 दशक के दौरान करीब 4 गुना तक बढ़ चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रत्येक प्रत्याशी को 95 लाख रुपए तक की खर्च करने की छूट दी गई है। अब रोचक यह है कि प्रत्याशियों के लिए चुनाव में खर्च की सीमा निर्धारित होती है, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए खर्च की कोई सीमा नहीं है। चुनाव खर्च की सीमा मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर तय की जाती है। बीते वर्षों में सेवाओं और वस्तुओं की कीमतों में हुई वृद्धि के आधार पर खर्च की सीमा को तय कर दिया जाता है। निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2020 में एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर चुनाव खर्च की सीमा 70 से बढ़ाकर 95 लाख कर दी गई। आयोग की ओर से नियम में 90 में बदलाव किया गया था, जिसके बाद विधानसभा और लोकसभा चुनावों के उम्मीदवारों की चुनावी खर्चे की सीमा में बढ़ोतरी की गई थी। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार उम्मीदवार को चुनावी खर्च करने के लिए एक अकाउंट खुलवाना होता है, जिसके माध्यम से ही उम्मीदवारों को खर्चा भी करना है। वहीं 20,000 से ज्यादा के खर्च का भुगतान चेक आदि के माध्यम से करना अनिवार्य है। सभी उम्मीदवारों को रोजाना के खर्चे के लिए एक डायरी मेंटेन करनी होती है, जिसमें हर खर्च का ब्यौरा होता है। इसमें चुनावी प्रचार के लिए किया गया छोटे से छोटा खर्च भी शामिल होता है। आयोग ने चुनावी खर्चे के नियमों में बदलाव कर दिया है। इसके तहत चाय समोसा समेत चुनाव के दौरान उपयोग में आने वाले 194 चीजों को सेवाओं की कीमतें निर्धारित कर दी गई हैं। इसमें लाउड स्पीकर से लेकर जनरेटर, लाइट, कुर्सी, टेबल, पंखा और एसी से लेकर अलग अलग कार्य के लिए रखे जाने वाले मजदूरों और प्रचार वाहन का भी इसमें खर्चा शामिल किया जाता है। प्रत्याशियों के लिए उपयोग में लाई गई दरी से लेकर शामियाने तक की दर चुनावी खर्चे में शामिल होती है। इसमें गुब्बारे, झाड़ू, सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन कैमरों की कीमत भी तय की जाती है। ग्रामीण और शहरी इलाकों में किराए के कार्यालयों के लिए मासिक किराया 5,000 और 10,000 रुपए तक तय किया जाता है। एक कप चाय पिलाने की कीमत 6 रुपए, कॉफी के लिए 10 रुपए, समोसा के लिए 7 रुपए, एक लिट्टी के लिए 7 रुपए और रसगुल्ला के लिए 7 रुपए से 12 रुपए निर्धारित किए गए हैं। इसी तरह प्रत्याशियों को दही 100 रुपए प्रति किलो और दूध 46 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से देना होगा। इसी तरह सामान्य भोजन पर 60 रुपए तो मटन चिकन के लिए एक व्यक्ति पर 150 रुपए खर्च करने हैं। आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि प्रत्याशियों के चुनाव में खर्च करने के लिए पैसा आता कहां से है। हम आपको ये भी बता दें कि जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत राजनीतिक दल व्यक्तियों से चंदा लेते हैं। चंदा देने वालों को इस रकम पर टैक्स में पूरी छूट मिलती है। इलेक्टोरल ट्रस्ट और दूसरे तरीकों से कंपनियां भी पार्टी को चंदा देती हैं। कंपनीज एक्ट सहित कई नियमों के जरिए इसे रेगुलेट किया जाता है। और इसके अलावा 2017 में चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था शुरू हुई थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है।